हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स का सीजन 6 आ गया है, जो कि एवरी वेडनेसडे और सैटरडे आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि नियली और उसके साथी इस सीजन कौन से नए एडवेंचर पर जाने वाले हैं और कैसे कैसे भयानक क्रिएचर से लड़ने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नियली को यूनस, शायू और निंगर के साथ देखते हैं, जहाँ वो सभी 9 डेडली प्लेस से आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी नियली को बहुत सारे वॉरियर्स का स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। अब नियली देखता है कि बहुत सारे वॉरियर्स उड़ते हुए एक ही डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे थे। तो शायू कहता है कि ये सभी स्पिरिचुअल गॉड ऑफ डेथ का टॉम के लिए जा रहे हैं, हमें भी वहां पर चलना चाहिए। और तभी हम देखते कि उन वॉरियर्स के सामने बहुत सारी डार्क एनर्जी आ जाती है, जो उन वॉरियर्स का रास्ता ब्लॉक कर देती है। और फिर आसमान में से एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से एनर्जी नीचे आ रही होती है। और अब वहां का माहौल काफी ज्यादा डेंजरस हो गया था और वो सारी डार्क एनर्जी गोल गोल घूम रही थी। तभी उस पोर्टल में से बहुत तेज लाइटिंग होती है, जो नीचे को आती है, जिसके बाद नीचे जमीन में से उन डार्क एनर्जी के बीच से एक टॉम बाहर निकलता है। और ये वही टॉम था जिसके लिए वो सारे वॉरियर्स वहां पर आए थे। और अब वहां काला धुआं छा गया था। अब नीली और उसके साथी भी बहुत ही सरप्राइज होकर ये सब देख रहे थे। और फिर वो टॉम हवा में उड़ने लगता है और साथ ही वो चेन से बंधा हुआ था। और इधर वो वॉरियर्स भी उस टॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों ने उस दफन हुए टॉम को खोज लिया था। अब वो सारे वॉरियर्स जल्दी से उस टॉम में जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा सबसे आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है, जो कि गॉड ऑफ डेथ का है। और जैसे ही वो वॉरियर जंप करके आगे जाता है, तभी एक डार्क स्कल उस बंदे को खा लेता है और फौरन ही उस वॉरियर को उगल देता है, जिससे वो वॉरियर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। तभी कई सारी डार्क एनर्जी, जिसमें वो स्कल भी था, सब आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर वो एक अनडेड स्केलेटन बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब ये देखकर नीली भी सरप्राइज रह गया था। इधर वो सारे वॉरियर्स भी हार नहीं मानते हैं और वो सब अपनी अपनी पावर से उस स्केलेटन को हमला करके उसे मारने लगते हैं। अब इधर शायू नीली से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ में आगे चलने में इंटरेस्टेड हो? जिस पर नीली कहता है, हाँ जरूर, लेकिन यूनर और निंगर यहाँ बाहर रहेंगी, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तभी निंगर और यूनर भाग के नीली और शायू के पास आती है, क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। इसलिए वो उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों सच में स्पिरिचुअल गॉड ऑफ डेथ के टॉम में जाने की तैयारी कर रहे हो? और वो उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत खतरा था। ऑलरेडी वहां पर एक अनडेड स्केलेटन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ ही इतने सारे वॉरियर्स भी उसी तलाश में वहां पर आए थे, जिसका मतलब तो साफ है कि वहां पर कितना ज्यादा खतरा था। तभी शायू उन्हें एक स्क्रोल निकाल कर देता है और बताता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ पर कोई भी परेशान करने की कोशिश करेगा तो तुम बस इस स्क्रोल को निकाल कर दिखा देना। इसे देखकर वो बंदा खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा और तुम्हें परेशान करने की सोचेगा भी नहीं। अब ये देखकर नीली पहले तो उस स्क्रोल को ध्यान से देखता है और फिर शायू की टांग खींचते हुए बोलता है, सच बताओ ये स्क्रोल नकली है ना? इस पे शायू को गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है, तुमको क्या मैं चेहरे से कोई फर्जी लगता हूँ जो तुम्हें नकली स्क्रोल दूंगा? और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम इसे यूज कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए शायू अपना स्क्रोल नीली की तरफ फेंक के मुंह फेर लेता है। और अब नीली जो करना चाहता था वो हो गया था, उसने शायू को गुस्सा दिला दिया था। जिसके बाद नीली उस स्क्रोल को यूनो और निंगर को देते हुए बोलता है, लगता है शायू चिढ़ गया है। मगर नीली भी जानता था कि शायू की पावर्स कोई आम पावर्स नहीं है, इसलिए वो उस स्क्रोल को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता था। जरूर ये स्क्रोल काम का होगा और निंगर और यूनर को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और फिर नीली निंगर और यूनर से बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर हमारा वेट करना, मैं और सिस्टर जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे। अब शायू पलट कर गुस्से में नीली से बोलता है कि तुमने मुझे क्या बोला? तो नीली बात को बदलते हुए बोलता है, अरे ब्रदर, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। फिर शायू गुस्से में वहां से चला जाता है और बोलता है, मैं आगे तुम्हारा वेट करूंगा। नीली को उसे देखकर अभी भी हंसी आ रही थी और फिर नीली भी शायू के पीछे जाने लगता है और साथ ही निंगर और यूनर को भी कहीं जाकर छिपने को बोलता है और बोलता है कि तुम दोनों ज्यादा मूव मत करना, ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। और जाते हुए यूनर नीली से अपना ध्यान रखने को बोलती है, तो नीली बोलता है, मेरी फिक्र मत करो। और फिर नीली जंप करके घर के टेरेस पर पहुंच जाता है, जहाँ नीली देखता कि शायू हवा में उड़ रहा था। तो नीली शायू से बोलता है, ओ भाई, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम नीचे आओ और मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन शायू एटीट्यूड में अपने एक व्हाइट सिल्क का कपड़ा नीली की ओर फेंकता और बोलता है, इसके एक एंड को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। और उस कपड़े को देखकर नीली से बोलता है, व्हाइट कपड़ा तुम क्यों यूज करते हो? जिसमें शायू बोलता है, मैं क्या करूं, मुझे साफ सफाई की बहुत आदत है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। अब नीली भी क्या कर सकता था, इसलिए वो
उस कपड़े को पकड़ लेता है और तुरंत ही शायू उसे अपने साथ लेकर उड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर टॉम पे आए बहुत सारे वॉरियर्स उस अनडेड स्केलेटन से फाइट कर रहे थे, मगर वो अनडेड स्केलेटन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था और वो अपने वेपन से ग्रीन स्मोक मार रहा था। अब नीली और शायू भी उड़ते हुए उस गेट की ओर जा रहे थे। अब नीली बोलता कि यहाँ तो बहुत सारे वॉरियर्स आए हैं, इन सब से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहां आया एक वॉरियर बोलता है ये स्केलेटन लॉ ऑफ पावर को यूज कर रहा है, जिससे वो सभी उस टॉम के पास भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन यहाँ शायू स्केलेटन के अटैक को डॉज करता हुआ आगे बढ़ रहा था और तभी नीली नीचे एक बड़ी सी चेन पर भागने लगता है और बोलता है इतने सारे वॉरियर्स जो कि इतने हाई लेवल के हैं, जब वो मिलकर इस स्केलेटन से नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम कैसे आगे जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन शायू नीली को बोलता है कि हमें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा और हमें इससे मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो दोबारा से नीली को अपने साथ लेकर उड़ने लगता है कि तभी नीली नीचे गिर जाता है और उस अनडेड स्केलेटन के सामने पड़ जाता है। अब नीली अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है, मगर तभी वहां पर शायू आ जाता है और मिस्टी शैडो इंस्क्रिप्शन का यूज करता है, जिससे दोनों के ऊपर एक क्लॉथ आ जाता है, जिससे वो दोनों ही इनविजिबल हो जाते हैं और वो अनडेड स्केलेटन उन्हें नहीं देख पाता है। लेकिन जब शायू देखता है कि नीली को उस इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पता है तो शायू सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि नीली को तो सच में इंस्क्रिप्शंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है। अब वो दोनों उस अनडेड स्केलेटन के सामने थे और वहां से बच के निकलने की तैयारी कर रहे थे और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आज ही देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को बहुत सारे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस सीरीज को आगे तक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी।